जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता है उसे कमल, बेलपत्र, सतपत्र, शंख पुष्प भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। महान, यदि 1,00,000 की संख्या में पुष्प द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों, 1 प्रस्थ बताया है और 1 सहस्त्र बेलपत्रों को 1 प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र सतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पल्लों का 1 प्रस्थ होता है और इन मान से पत्थर, पुष्प आदि को तोलाना चाहिए। जब संख्या वाले पुष्पों से शिव पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूजन से शिव रूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जपने से शरीर की शुद्धि होती है और दूसरे लाख के जपने से पुनः जन्म की बातें याद आ जाती है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती है। चौथे लाख का जप होने पर सपने में भगवान शिव का दर्शन होता है। 5वें लाख का जप जो ही पूरा हो जाता है भगवान शिव उपासक सन्मुख तत्काल ही प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि प्राप्त मिल जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ 77 लाख की संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दूर्वा द्वारा पूजन करे। जिससे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करें। लाल दंड वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य तुलसी दल से शिव की पूजा कर रहा है तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। लाल और सफ़ेद आँख उपमारक श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसे फल और भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हल्लू के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रु द्वारा मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाए तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली के शिव पूजा करने से मनुष्य वाहन उपलब्ध करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेलों के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। शेफाली कांव फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन में निर्मल हो जाता है। 1,00,000 बेल पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तु प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति वृद्धि होती है। वर्तमान में ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में अर्पण किए जाए तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं और इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करने वाला है। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष
फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंड नहीं होने चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए, उसी चावल रखकर समर्पित करें। उत्तम भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें। पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो, वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियाँ दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पाप को नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख वृद्धि करने वाला माना है। ऐसा ऋषियों का कथन है कि गेहूं के बने हुए पकवान से वे शंकर जी की पूजा निश्चित ही वही बहुत ही उत्तम मानी गई है। यदि उसे 1,00,000 बार पूजा हो तो उसे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंकणी द्वारा सर्वदा परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली होती है। अब फूलों की लक्ष्य संख्या तोल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक इसे सुने। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी 1 प्रस्थ शंख पुष्प 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूलों वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का वही मान है जो राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव विधि पूर्वक शिव पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा देनी चाहिए। ज्वर में मनुष्य करने लगता है, उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शत रुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुष्प शुक्त से, 6 रुचा वाले रुद्र शुक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के नामों से आदि प्रणव अंत में नमः पद जोड़कर मने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधाराओं द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव पूजा करनी चाहिए। शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए और सप्रेम भाव से शिव की पूजा की जाए, रोगों में शांति होती है। उपासक को मनवांछित फल की प्राप्ति भी हो जाती है। यदि कोई घी से शिव जी की भली भांति पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही उसके लिए मुनीश्वर प्रजापति व्रत का भी विधान किया। यदि बुद्धि जड़ हो जाए, उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र जप पूरा न हो जाए तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे तो जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए, अपने घर में सदा कलह रहने लगे, इस रूप में दूध की धारा चढ़ाने से
सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव जी की पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख की रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई है, इन सबको मृत्युंजय से मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान 10,000 जप करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंत ध्यान हो गए थे तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन करते हुए विचार करने लगा। तो उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए थे। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा पात्र करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वे सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु को याद करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजुलि डालकर जल को ऊपरी की ओर उछाला। इससे वहाँ एक खंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला खंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा ही संशय हुआ। मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि समय प्रकट हुए। बड़े ही प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु भगवान बोले, प्यारे भक्तों, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अध्यय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ देने में समर्थ हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वदा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई देता है। अरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं तथा शंकर की सृष्टि शक्ति विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए। तो प्यारे भक्तों, मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा से तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र पैर, उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर श्री विष्णु उस अंड में प्रवेश किया। तब वह 24 तत्व विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अविधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि विराजमान होने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही प्रभु विराज पुष्प कहलाए। पंचमुख महादेव केवल अपने रहने के लिए कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवेश, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन 2 धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता है। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। तो प्यारे भक्तों, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का भाव उत्पन्न हो गया। अविद्या पंचक अथवा पंचपर्वा अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुण्य अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन फिर से करने लगा था। उस समय मेरे द्वारा
वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिससे मुख्य सैकर कहते हैं पहला सर्ग उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है। यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ था। उसका नाम वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुण्य सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे उद्धव श्रोता कहते हैं यह देवशरक के नाम से विख्यात हुआ। देवशरक सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक अजोगुणी सृष्टि का भाव हुआ, जिससे अर्वाश्रोत कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य जो मनुष्य पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं, महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि भी हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की सृष्टि का वर्णन किया। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं जो मुझे ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति की ओर से प्रकट हुए। इसमें पहला महत्व का सर्ग, दूसरा सूक्ष्म भूत और तमन्ना मात्र सर्ग, तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग है। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इसके सिवा 9वां कोमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के भेद को मैं वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसका उपयोग बहुत ही थोड़ा है। अब सर्ग का प्रतिपादन करता, इसी का दूसरा नाम कोमार सर्ग, जिसमें सनक आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो मुझे ब्रह्मा के ही समान वे महान वैराग्य से संपन्न उत्तम व्रत का पालन करने वाले। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी। उन्होंने मेरे आदेश देने पर सृष्टि कार्यों में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए वे नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा ही भयंकर मुझे क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया था। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया तो वे शीघ्र ही मेरे पास आ गए थे। उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर उत्कृष्ट तप करने लगा था। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों और नासिकाओं के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान महेश्वर की 3 मूर्तियां अंतम पूर्ण यश सर्वेक्षर दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से ही रहित तेज की राशि सर्वक सहस्त्र सृष्टता उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी ही भक्ति से मस्तक झुकाकर मैंने उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भ्रांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपनी वाणी महेश्वर रुद्र महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव बोले, प्यारे भक्तों, विधात में जन्म और मृत्यु के भय से युक्त जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उनको सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो नहीं, तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी।
मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते ही अपने पारदर्शियों के साथ वहां से तत्काल ही तिरोहित हो गए थे। हर हर महादेव। अगला अध्याय कल मैं आपको सुनाऊंगी। हर हर महादेव।